हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है या फिर रनिंग है तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आप सबके कमेंट आते हैं ना कि मैम बार बार यूरिन हमें आता है, ऐसा लगता है कि 5 मिनट के बाद फिर से यूरिन आ रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बेबी के लिए अनहेल्दी है या फिर प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है? पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन रहता है, चलने उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, कमर में दर्द अक्सर रात में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ गई है, तो क्या ये कोई खतरा तो नहीं है? तो सबसे पहली बात तो आपको हर एक प्रॉब्लम का निजात इस वीडियो में मिलेगा कि इन प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हो। नंबर 1 पॉइंट, प्रेगनेंसी का जब लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, 7वां, 8वां और 9वां महीना, ये जो 3 महीने होते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा बॉडी में वेट गेन शुरू हो जाता है। क्योंकि जो बेबी का डेवलपमेंट है ना 7वें, 8वें, 9वें महीने में अच्छे से हो जाता है, क्योंकि 9वें महीने के बाद तो बच्चे की डिलीवरी है। तो इन 3 महीनों में बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है, आपका वेट गेन भी बहुत ज्यादा होता है, बेबी का वेट गेन होता है, साथ ही साथ बच्चे की हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो उसका वेट आपका कहाँ पे आएगा? आपके पेल्विक्स में, आपके प्राइवेट पार्ट पे। जिस करके क्या होता है, प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में, खासकर 8वां और 9वां महीना बहुत ज्यादा स्पेशल माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे वेट गेन बेबी का अच्छा खासा होता है। और आपके पेल्विक्स में जब बेबी का वेट आता है तो जो यूरिन ब्लेंडर है वो काफी देर तक यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए बार बार यूरिन पास करने के लिए आपको जाना पड़ता है। रात में अच्छे से नींद नहीं आ पाती क्योंकि यूरिन बार बार आता है। तो इसको बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि हमें यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो सबसे पहली बात तो, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो उसे यूरिन इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। कई महिलाओं को हो जाता है, जैसे कि अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं करोगे तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। लेकिन अगर आप यूरिन जब आता है, आप जाके पास करके आते हो, अच्छे से प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हो, तो ये चीजें नहीं होती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में कहते हैं जो व्हाइट डिस्चार्ज आपको हल्का फुल्का आता है तो वो आपके प्राइवेट एरिया को क्लीन रख रहा है, इसलिए हल्का फुल्का व्हाइट डिस्चार्ज आता है। लेकिन जो महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन नहीं रखती हैं, यूरिन को काफी देर तक होल्ड करती हैं कि अभी हमें नहीं जाना, अभी तो मैं जाकर आई हूं, तो उससे आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी आपको यूरिन आए या फिर आपको ऐसा लगे मुझे फ्रेश होने जाना है, यानी कि आपको पॉटी पास करने जा रही है, तो कभी भी रोकना नहीं चाहिए, आपको तुरंत जाके फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों को होल्ड करते हो ना तो आपको देखिए गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द, पेट में अकड़ापन, ये चीजें आ जाएंगी, क्योंकि बच्चा भी उस टाइम पे अनकंफर्ट हो जाता है अगर आप ये चीजें करते हो तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं, मैं, मेरा प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट है, 8वां महीना खत्म होने वाला है, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, खुद को लग रहा है कि बॉडी में बहुत ज्यादा फैट आ गया, मैडम तो क्या करें? सबसे पहली बात तो, जब आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है अपने सारे चेकअप जरूर कराएं, थायराइड, बीपी, शुगर, इवन अपना यूरिन टेस्ट अगर डॉक्टर बोलता है तो वेल एंड गुड है, उससे सारा आपका बॉडी का चेकअप हो जाता है, पता लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ साथ अपना ब्लड चेक करवाएं कि ब्लड आपकी बॉडी में कितना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए कम से कम 11 से 12 ग्राम खून बॉडी में होना चाहिए। इससे अगर कम होता है तो डॉक्टर की राय जरूर लें, डॉक्टर आपको अच्छे से बताएंगे आपको क्या चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, जिससे कि आपका जो ब्लड कम है वो फटाफट से इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने मिस नहीं करना है। वैसे आपका जो कहते हैं ना 9वां महीना स्टार्ट होता है तो हर वीक आपको डॉक्टर बुलाता है, तो उस विजिट को आपने मिस नहीं करना है, वो विजिट आपने फॉलो करना है और हर वीक अपने आप को टेस्ट कराना है, चेक कराना है डॉक्टर से, ताकि डॉक्टर को पूरा जजमेंट हो जाए कि बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चा कितना हेड डाउन हो चुका है या अभी हेड डाउन होना शुरू किया है। सारी डॉक्टर को पूरी इंक्वायरी रहती है बेबी की, ताकि आपकी जब वो डिलीवरी कराए तो उन्हें सारा पता हो स्टेटस कि क्या पीछे आपका प्रेगनेंसी का स्टेटस है। इसलिए काम आपका मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डॉक्टर की विजिट आपको मिस नहीं करनी है। अब वेट गेन क्या क्या करें? तो देखिए, अगर थायराइड प्रेगनेंसी में आ जाता है तो वेट गेन होना नॉर्मल है, क्योंकि थायराइड में वेट गेन होता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं बहुत ज्यादा, फिर भी थायराइड नहीं है, फिर भी वेट गेन हो रहा है, खुद को लग रहा है हाथ पैर बहुत ज्यादा गोलू मोलू हो गए हैं, हाथ पैर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी है, फूल चुके हैं, तो आप पानी की कमी, या तो पानी आप कम पीते होगे। जो महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी में पानी कम पीती हैं तो बॉडी उनकी डिहाइड्रेट हो जाती है, खुद को एक्टिव फील नहीं करती हैं, काम करते हो तो थकावट हो जाती होगी, हाथ पैर बहुत ज्यादा सूज गए होंगे। तो जो महिलाएं ये करती हैं ना, वो आज से ही छोड़ दो, सर्दी हो या गर्मी, आपको पानी 10 से 12 गिलास पीना है। जितना आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, उतना आप एक्टिव रहोगे, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है कि फिजिकल एक्टिव रहो, घर के थोड़े बहुत काम करो, खाना खाने के बाद वॉक करो, उसके बाद सो, खाना खाने के तुरंत बाद मत सो। कई महिलाओं को डॉक्टर बोलते हैं बेड रेस्ट, तो बेड रेस्ट ना क्या करती हूँ, बस बेड पे ही पड़े रहो, खाना पीना खाओ, बेड पे पड़े रहो, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं। तो उन महिलाओं के साथ पता क्या होता है, सीजेरियन होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है।
तो अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो सबसे पहली बात, आप घर में थोड़ा सा जो काम होता है घर के ना, हल्के फुल्के काम करो, बस भारी सामान ना उठाओ, जितना हो सके भारी सामान से दूर रहो, वो चीजें ना करो, बट नॉर्मल हल्का फुल्का काम करोगे तो मांसपेशियां जो ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होगा और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। आप पैरों में स्वेलिंग से बचने के लिए अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है तो एक टब लीजिए, उसके अंदर गर्म पानी डालिए, आधा चम्मच नमक डालिए और पैरों को डिप करके रखो। जब तक डिप करके रखो जब तक पानी ठंडा ना हो। पानी ठंडा होने के बाद पैरों को निकालो, टॉवल से क्लीन करो और किसी भी ऑयल से मसाज करो। ये आपको 1 वीक करना है और 1 वीक में आपकी स्वेलिंग कहीं जाएगी, आपको दिखेगी नहीं कि स्वेलिंग है। और जिन महिलाओं को पैरों में दर्द की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम है, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा और पैर दर्द जो होता है आपका वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो फॉलो करोगे ना तो बहुत सारे आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो आज मैं आपसे एक लास्ट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमें एसिडिटी गैस बन रही है, तो आपने क्या करना है, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती होगी, चढ़ते पे जैसे पौड़े चढ़ोगे तब भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए वो होती है क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा ऊपर की ओर होता है। जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है ना, यानी कि बच्चे का सर जब नीचे आना लग जाता है तो पेट का आकार भी बदल जाता है। और आप उस टाइम पे देखिएगा जो आपको सांस की प्रॉब्लम है ना, कि थोड़ा सा चलते हो सांस फूल रही है, वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आप समझ जाइएगा कि अब बेबी हेड डाउन करना शुरू कर रहा है। भूख जो कम लगती थी वो लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब एक महिला का 9वां महीना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आप देखिएगा आपका खाना पीना जो डाइजेस्ट ना थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि किडनी का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे का खून, बच्चे को तक खून जल्दी से जल्दी पहुंचाना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है। एक तो पेट में इतना, देखिए बेबी है, पानी की थैली है, उसके अंदर प्लेसेंटा है, तो इतना सारा आपने भार पेट पे कैरी किया। ऊपर से आप जब खाना एकदम से खा लेते हो तो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, एसिडिटी होती है। तो इससे बचने के लिए हर 2 घंटे में खाना खाओगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा खाओ ताकि अच्छे से वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और भूख लगे। महिला क्या करती है, एकदम जब भूख लगती है तब काम में लगे रहते हैं, और जब काम खत्म होता है फिर एकदम से बहुत सारा खाना खाती है, जिससे क्या होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, फिर एसिडिटी, सर में दर्द, ये चीजें बोलते हो। तो ये चीजें इसीलिए होती हैं कि आप बेपरवाह खाना खाते हो, मतलब बेपरवाह होके खाना खाते हो। ऐसा नहीं, हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो और बेबी को भी हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ हेल्दी चीजें जाती रहे। तो आज हम एक सिम्टम शेयर करेंगे बेबी बॉय होने के। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर के बेबी बॉय हुआ, उनका कमेंट आया कि मैम मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपकी वीडियोस मैं रेगुलर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो देखिए, सबसे लास्ट महीने में ये चीजें बोली जाती हैं, एकदम से जो महिला प्रेग्नेंट होती है और उसको खुद को फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। पूरी प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज्यादा आलस था आपकी बॉडी में, एनर्जी लेवल कम था, काम करके थकावट बहुत जल्दी होती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, तो माना जाता है कि उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट जो महिला प्रेगनेंसी में टिल 1 महीने से लेकर 9वें महीने तक एक्टिव है तो उनको बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक्सपीरियंस मैं आपसे अपना शेयर करूं तो मेरे केस में ये बिल्कुल सटीक था और मेरे कई सब्सक्राइबरों के केस में सटीक था। वो अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव थी और उनको बेबी बॉय हुआ, और बहुत सारे लोगों के साथ ये मेरे आस पड़ोस में भी सटीक हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है, साइंस इस चीज को नहीं मानती है, ये सिर्फ घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो ये चीजें बोलते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में स्कैन नहीं होते थे, अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, वो बहू बेटियों के ना सिम्टम्स के आधार पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट करते थे, तो वही सिम्टम्स है ये। तो मेरे केस में सिम्टम्स सटीक हुआ, मे बी आपके केस में भी हो। बाकी मेरा चैनल देखिए, लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही चीज में सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोस में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो आई होप आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्रेगनेंसी का अगर 9वां महीना है तो जो चीजें मैंने बोली हैं ये फॉलो करना शुरू कर दो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।